एक तो 6.5 करोड़ कर्मचारी कहा राहुल गांधी ने, हमारी जानकारी ये है 5 करोड़ से ऊपर हैं कि जी आप तो महंगाई बढ़ा रहे हैं, कमाई घटा रहे हैं। ईपीएफओ की दरें 200 बेसिस पॉइंट यानी कि 2% कम की थी जब सरकार ने, और सरकार ये थोड़ा कह रही है आगे के लिए हमेशा के लिए कर दिया। जितनी सरकार की कमाई है उसी हिसाब से तो प्रोविजनिंग होगी, उसी हिसाब से ब्याज दरें तय करेंगे। देखिए, मैं अपने साथी को जरा सा याद दिला दूं, जफर इस्लाम साहब को, विद्वान साथी हैं। ये आज की घटना नहीं है कि ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट कम किया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार के 8 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। हिंदुस्तान में 30 करोड़ नागरिक हैं जिन्होंने इसके अलावा स्मॉल सेविंग्स में 14 लाख करोड़ रुपए उनका पैसा है। उनके इंटरेस्ट रेट पर छोटा सा बता जाता हूं। सुकन्या समृद्धि योजना जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 9.1% इंटरेस्ट रेट था। मोदी सरकार ने उसको 7.6 कर दिया। क्या है सुकन्या समृद्धि? कि 10 वर्ष तक की अगर बिटिया के लिए आप पैसे जमा करोगे तो 21 साल तक के लिए, या 18 वर्ष की हो जाएगी, तब उसकी शादी ब्याह करनी है, उसकी आगे की शिक्षा का खर्च उठाना है, तो नागरिकों के पास पैसा रहेगा और बिटिया का ब्याह और पढ़ाई धूमधाम से कर सकेंगे। उस पर मोदी सरकार ने डाका डाल दिया। किसान विकास पत्र, किसान अपनी भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अगर हम 8.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते थे तो इन्होंने घटाकर 6.9% कर दिया बीते 8 सालों में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, हम सीनियर सिटीजन को जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने रिटायरमेंट का पैसा कहीं बैंक में रखते थे तो हम उनको देते थे 9.2%, इन्होंने 7.4% कर दिया। 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक जो टाइम डिपॉजिट्स है उसमें 5.5% से 6.7% कर दिया, जो हम 8.5% देते थे। मतलब देश के गरीबों को आधी तस्वीर बता रहे हैं, छोड़ डाला। नहीं सुनिए अबे दुबे, ना सुनूंगा ना। आधी तस्वीर बता रहे हैं। 2018 से अगर रिपो रेट 2% कम की तो आपके जमाने में जो होम लोन 10% दहाई का आंकड़ा पार करता था, उसकी ब्याज दरें, या कार लोन 9.5 पौने 10% पर मिलता था, वो 6, 6.5, 7% पर भी तो आया। उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं अभी। नहीं, सुनिए, बड़ा अच्छी बात बताता हूं। भी जफर इस्लाम साहब ये जयंत वर्मा जी को जानते हैं? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं। उनका आर्टिकल पढ़िए, वो कह रहे हैं कि 8 महीने से मैं ये कह रहा हूं कि अकोमोडेटिव स्टैंस लेना बंद कर दीजिए। लोग महंगाई से तबाह हो रहे हैं हिंदुस्तान में। इन्फ्लेशन को एड्रेस कीजिए, ग्रोथ को एड्रेस करना सरकार का काम है। आप ये अकोमोडेटिव नेचर की नीति को छोड़ दीजिए। वो डिसेंट नोट दे रहे हैं, रिकॉर्ड पर दे रहे हैं। क्या किया आपने? ठीक कहा संदीप चौधरी जी ने कि पिछले अप्रैल के माह में भी आपने निर्णय लेना था, नहीं लिया। फिर आनंद फानंद में 4 मई को मीटिंग बुला करके उसको एड्रेस किया। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है कि डिस्पर्सिबल इनकम को कम कर देना, ताकि जो सप्लाई और डिमांड। मूल सवाल का जवाब नहीं दिया अबे दुबे। जो जफर इस्लाम कह रहे हैं, भाई सट्टा बाजार में थोड़ा पैसा लगा रखा है सरकार ने, तो क्यों बॉन्ड यील्ड्स हैं, वो बंधा हुआ है, और ये तो कोई फ्लोटिंग रेट नहीं है। जब सरकार गारंटी देती है वो रेट बंधे रहते हैं। तो वो ये बाजार किसने खराब किया? तो फिर जाइए आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो पढ़िए, या राहुल गांधी जी को सुनिए जो लगातार 8 साल से चिल्ला रहे हैं, खास करके नोटबंदी के बाद। जो आपने कहा ना ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ गया, सबसे ज्यादा इंपोर्ट $97 बिलियन का हमने चाइना से किया। वो छोटे छोटे ऐप बंद कर दिए 2 और इंपोर्ट कर लिया सारा चाइना से, एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया। क्या कह रही मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट? वो कह रहे कि हिंदुस्तान में 6.3 करोड़ एस्टेब्लिशमेंट है छोटे उद्योगों के, उनका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है और एक्सपोर्ट में उनका कंट्रीब्यूशन 48% है। 60 लाख स्थायी रूप से बंद कर दो कि तबाही होगी। ये नोटबंदी के असर है जो दिखाई दे रहे हैं, जो गरीबों पे पड़ रहे हैं। ये सिर्फ महामारी की विभीषिका नहीं है। सरकार ने हर गलत निर्णय को जस्टिफाई करने की कोशिश की और आज यहां आकर बैठ गए। क्यों बाजार से रिटर्न कम मिल रहा है? पूछिए ना इनसे, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? वो क्या इनके मंत्री तो कह रहे हैं नेहरू जी की गलत नीतियों से महंगाई बढ़ रही है। बढ़ रही है क्या, बताइए आप? अरे खाद्य सामग्री को सिर्फ परचेज, आप डिस्पर्सिबल इनकम को मत कंट्रोल कीजिए, जमाखोरी को कंट्रोल कीजिए। आपने बुरे हाल कर दिए।
असीमित मात्रा में जमाखोरी करने की अनुमति की और छूट दी आपने, जिससे बाजार का बुरा हाल हुआ। आप गवर्नेंस पे फोकस कीजिए ना, कब तक ठीक रहा दूसरों खाने पीने की चीजें और चीजों की महंगाई दर पर